सो हेलो एवरीबॉडी, आज हम लेकर आ गए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम होगा सेट्स। बच्चों की डिमांड थी कि भैया आप 10th क्लास, 9th क्लास और 12th क्लास की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लेकिन 11th क्लास की कोई भी वीडियो नहीं लेकर आए। तो बच्चों की डिमांड पर हम लेकर आ गए चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे विद डिटेल डिस्कशन के साथ। सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे, तो बस पेशेंस के साथ आपको ये वीडियो कंप्लीट देख लेना है। देन आपको जब एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए जाएंगे तो उनको समझने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, 10th क्लास में खूब मजा किया था मैथमेटिक्स के साथ, सेम यहाँ पर आपको आनंद मिलेगा 11th क्लास की मैथमेटिक्स में। स्टार्ट करते हैं हमारे पास सेट की डेफिनेशन के साथ। सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कैसे हो सकता है मेरे प्यारे भाई? जैसे मेरे पास कुछ चेयर रखी हुई है, और चेयर जो फॉर्म में रखी हुई है सुटेबल कंडीशंस में रखी हुई है, उनका जो कलेक्शन होगा वो सेट कहलाएगा। पेन कुछ रखे हुए हैं, उनका कलेक्शन सेट कहलाएगा। फ्रूट्स रखे हुए उनका कलेक्शन भी सेट कहलाएगा। जिन भी चीजों को एक हम पैटर्न में रख सकते हैं उन सबका कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट किसका वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है अपने पास? ऑब्जेक्ट्स का। अब वो ऑब्जेक्ट्स में कैसे हो सकता है? सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गए अपने पास, यहाँ पर सेट ऑफ पेन्स हो गया अपने पास, यहाँ पर क्या हो गया अपने पास? सेट ऑफ फ्रूट्स हो गया। अब इस कलेक्शन के बारे में जिसको हमने नाम दिया था सेट, उसको बताया था जॉर्ज कैंटर ने, और जॉर्ज कैंटर ने ही नंबर को काउंट करना बताया था। ठीक है, नंबर को काउंट करना भी किसने बताया था? जॉर्ज कैंटर ने, कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो नेचुरली हमारे मुंह से निकल जाते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर सीखा कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट सेट होता है। अब आगे चलेंगे इसके बारे में पढ़ने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास सेट को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए दो फॉर्म होती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है और एक हमारे पास रोस्टर फॉर्म होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में जो होगा हम अपने पास एक कंडीशंस बना के सब कुछ लिखा करेंगे। रोस्टर फॉर्म में होगा जो एलिमेंट्स उनको कोमास के द्वारा सेपरेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब थोड़ा सा ये कोमास वगैरह कहां से आ रहे हैं उसके बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सेट को कैपिटल लेटर ए बी सी इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सेट के जो एलिमेंट्स होंगे उनको करली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे, और करली ब्रैकेट में 2 3 4 5 एलिमेंट्स को कोमा के द्वारा क्या किया जा रहा है? सेपरेट किया जा रहा है। इनको हम क्या बोलते हैं? कोमास बोलते हैं, ये जो लगे हुए हैं अपने पास। तो कोमास के द्वारा एलिमेंट को सेपरेट करने की जो फॉर्म होती है उस फॉर्म का नाम अपने पास क्या होता है? रोस्टर फॉर्म होता है। यहाँ पर ये जो दी हुई है इसको बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? जैसे मैं एक सेट अपने पास ले लेता हूँ, सेट ऑफ वॉवेल्स, तो लिखूंगा ए ई आई ओ यू। तो ये तो मेरे पास जो लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉवेल्स इस फॉर्म में, इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से टेबुलर फॉर्म। बट अगर मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिख दूं, एक्स सच दैट, और यहाँ पे लिख दूं उसका क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है वो, तो यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि एक्स इज अ वोवेल्स। अपने पास एक्स क्या है? वोवेल है। अब वोवेल कौन होते हैं? ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ एंड यू होता है। अब इनको कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज द ब्रैकेट। अपने पास कौन सा ब्रैकेट है? करली ब्रैकेट। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ वाई की डिग्री। यहाँ पे बोल रहा है कि यूज द ब्रैकेट, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, एग्जांपल 1 2 3 4 5 6। कोमास के द्वारा एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सेपरेट। तो इस फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म बोलेंगे या टेबुलर फॉर्म। अब हमारे पास जो फॉर्म होती है दूसरी वाली, अभी हमने यहाँ पे लिख के दिखाया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स, और इसको बोलते हैं सच दैट। क्या बोलते हैं इसको हम? सच दैट, इस प्रकार। और यहाँ पे लिखते हैं क्राइटेरिया। तो वो क्राइटेरिया हमने बताया, जैसे कि एक्स अपने पास क्या है? वोवेल्स का सेट है। सिमिलरली अगर मैं इसके अंदर सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिख दूं, फिर मैं यहाँ लिखूंगा एक्स एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट में अपने पास इन 5 को छोड़कर जो भी अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश के, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट पर। अब हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे। तो रोस्टर फॉर्म को किस टाइप से डिफाइन किया जाता है? तो मैंने अभी बताया, रोस्टर फॉर्म जो होता है ना मेरे पास, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक सेट है ए, और उस सेट के अंदर जो मेरे को लिखना है ना, वो सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लिखना है। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से लेस जो नेचुरल नंबर होंगे वो भी कैसे? इवन नेचुरल नंबर। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 4 6 8 टिल। अब मेरे पास 100 जो उसने लेस देन बोला है, अगर वो बोलता लेस देन एंड इक्वल टू तो 100 इंक्लूड होता, बट वो बोल रहा है 100 से लेस।
अब 100 से लेस बोल रहा है इसका मेरे प्यारे भाई, उससे जस्ट पहले जो इवन नेचुरल नंबर होगा वो होगा 98। अब इस टाइप से मैंने इसको जो कॉमास के द्वारा सेपरेट करके लिखा है, इसको ही हम नाम क्या देते हैं, रोस्टर फॉर्म, और वी कैन से टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी है, अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स इन विच द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट अरेंज्ड होते हैं इन अ रो सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट किसको बोलते हैं हम, ये जो अपने पास बन रहा है इसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट, ये जो हमारे पास लगे हुए इनको बोलते हैं कॉमास, ठीक है। फिर बोल रहा है एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, और एग्जांपल आप यहाँ पे समझ सकते हैं जो मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है। चलते अब हमारे पास दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, सेट बिल्डर फॉर्म। देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है मेरे प्यारे भाई। अब सेट बिल्डर फॉर्म के लिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रेड कलर। सेट बिल्डर फॉर्म में अभी हमने जो नंबर लिखा था ना, ए सेट, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब इसको इतना बड़ा ना लिख के आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सेट ऐसे लिख दो, एक्स एक्स सच दैट एक्स लेस देन कितना लिखेंगे 100, और कैसा लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर, और यहाँ पे लिख देंगे एक्स कैसा नंबर है, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। अब जो मैं यहाँ पे कॉमास ऐसे करके लगा रहा हूँ इसको बोलते हैं सच दैट, इसको अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्म है जिसमें हम एलिमेंट को कॉमास के द्वारा सेपरेट नहीं करते हैं, थ्योरेटिकली लिखते हैं, क्राइटेरिया उसके अंदर फुलफिल करते हैं, क्राइटेरिया किस कंडीशन को सेटिस्फाई करा रहा है, तो उस फॉर्म को हम क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को बिल्ड कैसे किया जा रहा है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या निकल के आ रहा है, वो सारा यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेंगे एक बार। इन दिस फॉर्म, इंस्टेड ऑफ लिस्टिंग ऑल द एलिमेंट्स we write the general rules satisfied the elements of the set। मतलब हम इसमें जो जनरल रूल लेंगे वो जनरल रूल सारे एलिमेंट की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई करा रहा है कि x जो है इवन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर जो लेस देन 100 है। तो अब नेचुरल लेस देन 100 अगर मैं इसको लिखना चाहूँ वही बनेगा, 2 आएगा, फिर कितना आएगा, उससे अगला नेचुरल नंबर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, ऐसी लेस देन 100 से पहला नेचुरल नंबर जो कि इवन होगा वो 98 आएगा। इस फॉर्म को हमने क्या नाम दिया था अभी, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, जो थ्योरेटिकली लिख रहे हैं, जिसमें हम अपने पास जनरल फॉर्म बना के लिख रहे हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप ये दोनों फॉर्म आपको समझ में आई होगी। अब इससे आगे हम चलेंगे सेट के बारे में और डिस्कशन करते हुए। चल भाई, हाँ भाई, अब हमारे पास ये कुछ बातें लिखी हुई हैं। बोला डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होता है इसका, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, रोस्टर फॉर्म क्या होता है, तीनों में डिफरेंस लिखा हुआ है। ये डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। बोला सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो क्या होता है अपने पास इस टाइप से लिखोगे भाई। यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव है ना, यहाँ पे वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को तो आपको रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कैसे बिल्ड करके लिखना वो सामने तुम्हारे पास क्वेश्चन में है। तो देखो कैसे क्या आना चाह रहा है ये क्वेश्चन भाई। यहाँ पर अपने पास क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट वो कौन होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिखा जाएगा। अब अगर मैं उन्हीं फॉर्म को किसमें लिखना चाहूं, रोस्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखूंगा, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में, तो थ्योरेटिकल क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी जैसे कि हमने इसको एग्जांपल में बताया था, यहाँ पे लिख रहा है द सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन और इक्वल टू 11 के इक्वल और उससे लेस देन सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर ले लें। 11 के इक्वल और उससे लेस सारे पॉजिटिव इंटीजर अपने पास कौन कौन से होंगे, और वो भी कैसे पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर तो आएंगे, वो कौन आएगा, पहला 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा एंड 11 आएगा। और अगर मैं ऐसे करके लिख रहा हूं तो ये कौन सी फॉर्म है मेरे प्यारे भाई, रोस्टर फॉर्म, ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं इसको थ्योरेटिकली कैसे लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड एंड उसने x को बोल दिया कि x जो है 0 से ग्रेटर है और लेस देन इक्वल टू कितना अपने पास 11 है। भाई ओड नंबर जो है ना यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ओड पॉजिटिव नंबर लिखना है, ऐसे लिख सकते हैं आप, ओड पॉजिटिव इंटीजर। तो आपको ये थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिख देंगे एंड लेस देन इक्वल टू 11। अच्छा आगे देखेंगे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन कितना 100 बोल रहा है 100। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ पहले, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब नंबर्स लेस देन 100। तो 100 से लेस जितने भी पॉजिटिव क्यूब होते हैं अपने पास वो सारे के सारे लिख लें। तो
पॉजिटिव कौन कौन से होंगे भाई, 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, एक 8 किसका क्यूब हो सकता है अपने पास, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं हम, जब मैं लिखे हुए देखो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, ये 2 का क्यूब होता है, ये 1 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये मेरे पास 4 का क्यूब होता है। अब मैं इससे अगला जो लूंगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना आएगा 125 आएगा, जो कि 100 से लेस देन नहीं होगा, तो इसमें ये 4 एलिमेंट आ रहे होंगे। अब इनको एलिमेंट के फॉर्म में कोमास की हेल्प से सेपरेट करते हुए करली ब्रैकेट में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म, और उसको हम ऐसे करके लिख दें कि x सच दैट x इज अ क्यूब नंबर एंड यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, x जो है 0 से ग्रेटर एंड 100 से लेस है, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, सेट बिल्डर फॉर्म। तो आई होप मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने डिस्कशन किए सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म के, तो अच्छे से आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म अगर समझ में आ गए तो आप जो किताब के क्वेश्चन है उनको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे बहुत इजीली, बहुत मजेदार होने वाला सेट चैप्टर। इस क्लास का 11th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है सेट्स, जिसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको पढ़ने में अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, सिर्फ वीडियो को ना देखें, ठीक है, कॉपी पेन लेके आप क्वेश्चन सब सॉल्व करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर के साथ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, यहाँ पर वेन डायग्राम के लिए अपने पास स्लाइड लिखा हुआ, वेन डायग्राम को हम लेकर आए नेक्स्ट पेज पर, और मैं यहाँ पर थ्योरी से डिस्कशन कर देता हूँ इसका। बोला मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट कैन बी रिप्रेजेंट बाय द मींस डायग्राम्स व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। जैसे कि कुछ ऐसे होता है, भी मैंने ऐसे करके यहां पर एक सेट ले लिया, कलर चेंज कर लेता हूं 1 मिनट आपके लिए, वेन डायग्राम को थोड़ा सा समझाता हूं, आगे मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आया हूं वहां पे समझाऊंगा। मैंने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया, अब आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट आ जाते हैं, वो आगे आके हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें मैंने 2 सेट बना दिए, एक सेट ए एंड एक सेट बी। अब ए सेट ये है और बी सेट ये है। अब ये जो अपने पास पार्ट आ रहा है इसको कॉमन पार्ट बोलते हैं, और कॉमन को मैथमेटिक्स में बोला जाता है इंटरसेक्शन, तो इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। तो हम जो अपने पास ऑपरेशंस पढ़ रहे होंगे ना, उन ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज करेंगे हम, कि इंटरसेक्शन फॉर्म कैसे लिखी जाती है, यूनियन फॉर्म कैसे लिखी जाती है, सब्ट्रैक्शन फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म कैसे लिखी जाती है, सारा कुछ डिस्कशन करेंगे विद डायग्राम, जिसका हम नाम देंगे वेन डायग्राम, ठीक है। तो यहां से ना समझते हो, हम आगे चलते हैं, क्या दिखा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसके एग्जांपल्स के साथ समझते हैं थ्योरी। ये आपके सामने पहला वेन डायग्राम बना हुआ है, और इस वेन डायग्राम में हमारे पास क्या बना हुआ है, देखो ए एक सेट है, बी एक सेट है। ए सेट के एलिमेंट है 1, 5 एंड 3, बी सेट के एलिमेंट है 5, 7 एंड 9, और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट है। अब आपको यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, हमें कुछ बताओ। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है अपने पास, जितने भी यहाँ नंबर लिखे हुए हैं इस यूनिवर्सल सेट के अंदर, वो सब कुछ लिख दो। जैसे यहाँ पे कौन नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, और उससे अलग जो भी तुमको आपको नंबर दिख रहे हैं, 6 दिख रहा है, यहाँ पे 15 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, तो 6 आ रहा है, 15 आ रहा है और 13 आ रहा है। अब यहाँ से एक बात और क्लियर होगी कि भैया 6 जो होता है वो 9 से छोटा होता है। आपने बाद में लिखा, क्या गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। दोबारा रिपीट करके सुनेंगे, सेट के अंदर एलिमेंट का ऑर्डर कोई रिपीट करे ना करे, बाद में किसी को लिखा जाए, पहले किसी को लिखा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है तो सिर्फ एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है कोमास का। और यहां पर जब ऑर्डर की बात करेंगे तो वहां रिलेशन में पढ़ेंगे, वहां ऑर्डर का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आपके पास हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो कॉमन है इसको बोला करेंगे हम इंटरसेक्शन पार्ट। और ये सिर्फ किसका पार्ट है अपने पास, सेट बी का। उसमें से रिमूव अगर मैं कर दूं ए वाला, तो उसको मैं बोलूंगा बी में से किसको रिमूव कर दिया, ए को। और अगर मैं यहाँ पे बात करने लगूं, यहाँ पे जो अपने पास किसका पार्ट था वो बी का, मैंने वो निकाल दिया, तो इसको सिर्फ इतने वाले को जो मैं बोलूंगा, यहां से यहां तक, कहां से कहां तक देखिए मेरे पैर में, मैं इतने वाले की अगर बात करने लगूं, सिर्फ इतने वाले की, ये जो मेरे पास है, ये वाला पार्ट जो है, इसको मैं क्या बोलूंगा, ए माइनस पी बोलूंगा। दोबारा से सुनेंगे, मैं इस सारी स्लाइड पर जो भी मैंने लिपापोती किया है सबको हटा देता हूं, एक बार दोबारा सुनेंगे। ये जो कॉमन पार्ट अपने पास आ रहा है, इस कॉमन पार्ट को हम बोला करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये जो इधर वाला पार्ट हमारे पास बच गया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, जो पोर्शन जिसको मैं पट्टी कर रहा हूं, ये जो मेरे पास पोर्शन आ रहा है, इस पोर्शन का नाम हमारे पास क्या होगा, बी सेट में से ए सेट को रिमूव कर दो, इसको क्या नाम देंगे, बी माइनस ए, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे ये जो सेट अपने पास इतना बचा हुआ है, ये कौन सा सेट है, ये ए सेट है। उस ए सेट में से कौन सा वाला एलिमेंट निकाल दो जो बी के अंदर भी जा रहा है, वो कौन जा रहा है, 5। तो इतने वाले सेट को जो बच गया तुम्हारे पास,
उस सेट को हम नाम देंगे ए माइनस बी। अब ये सारे के सारे सेट जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब किसके अंदर आ रहा होगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, इतना ही काफी है यहाँ पे समझने के लिए। आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। अब हमारे पास टाइप ऑफ सेट लिखा हुआ है। टाइप ऑफ सेट बहुत इजी है, बहुत आसान है। अपने पास क्या होता है टाइप ऑफ सेट में, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, अगर किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, मान लो ये अपने पास ऐसे ही खाली रह गया, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब होता है खाली रह जाना, वॉइड सेट। एक वर्ड और होता है इसके लिए, कौन सा होता है, वॉइड सेट। इसका क्या नाम दिया मेरे प्यारे भाई, दूसरा मैंने इसको वाइड सेट। ठीक है, अच्छा। अब इसको हम रिप्रेजेंट 5 से भी करते हैं और इस टाइप से भी लिखते हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। तो बोला नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। एग्जांपल है x such that x is a natural number और लेस देन 1। भाई नेचुरल नंबर लेस देन 1 कोई होता है, 1 से लेस देन नंबर जो होगा 0 होगा, बट 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं होता, तो दैट्स व्हाई वो सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। और वी कैन से एम्प्टी सेट के दूसरा नाम क्या बताया, वाइड सेट। अब ऐसा नंबर ले लो एक कि 3 जो है, एक ऐसा सेट नंबर ले लो, मैंने मान लिया x, क्या एक सेट लिखा ऐसे करके, x such that x is greater than 3 और लेस देन 2। भाई ऐसा नंबर मुझे बता सकते हो, तो 2 से लेस हो और 3 से बड़ा हो, नॉट पॉसिबल है ना। भाई 2 तो मेरे पास क्या है, नंबर 3 से छोटा है। अब मैं बोल रहा हूं वो नंबर 2 से क्या होना चाहिए, लेस देन, और 3 से होना चाहिए ग्रेटर देन। तो इस सेट में भी अपने पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा। अब अगला एग्जांपल, फाइनाइट सेट। नाम में आ रहा फाइनाइट, कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे कि सेट ऑफ बॉबल्स, AEIOU, सेट ऑफ ऑल अल्फाबेट्स ABC टिल कहां तक, Z तक, 26 आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर वो काउंटेबल है, जिनको काउंट किया जा सकता है जो अपने पास फाइनाइट आ रहे हैं काउंट करके, उस सेट को अपन नाम देंगे फाइनाइट सेट। जैसे इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मेरे प्यारे भाई, 5। इसके अंदर कितने, 26। तो यही यहां पे समझाया गया है। अब आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट होते हैं जैसे कि रियल नंबर का सेट, इंटीजर का सेट, रेशनल नंबर का सेट, इरेशनल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर का सेट। जितने भी सेट अपने पास मैंने यहाँ पे आपके सामने बोले, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। कि ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने प्रेजेंट होने चाहिए, इनफाइनाइट एलिमेंट हो। और इनफाइनाइट एलिमेंट अगर कोई सेट कंटेन करता है तो सच टाइप ऑफ सेट इज नोन एज इनफाइनाइट सेट। तो यहाँ पे डेफिनेशन ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी काउंटेड। अगर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट के अंदर काउंट नहीं किया सकते तो वो अनकाउंटेबल होंगे मेरे प्यारे भाई। एलिमेंट दैट इज करके उसने लिखा इफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, ऐसे सेट को अपन के बोलेंगे इनफाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल में नेचुरल नंबर है, मैं यहाँ पे सारे लिख दूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आयो को चैप्टर पढ़ने को भी मिलेगा इसी क्लास में। पुरानी क्लासेस में अभी तक 10th क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नाम की कोई बीमारी नहीं सुनी थी। अब अपने पास चैप्टर जो आएगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, उससे छोटा रियल नंबर होता है। रियल नंबर को मिलाकर कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये बात आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो जितने भी मैंने आपके सामने सेट लिखे हुए ये सारे के सारे इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, चलेंगे भाई नेक्स्ट स्लाइड पर। अब एम्प्टी सेट जो लिखा हुआ है अभी हमने आपको बताया, एम्प्टी सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा हो। तो फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन एम्प्टी सेट इज अ सेट विद नो एलिमेंट। अगर जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, रिप्रेजेंट इसको करते हैं अपन किससे, करली ब्रैकेट को ओआईसी खाली करके छोड़ दो या 5 से। इस सेट को अपन नाम क्या देते हैं, नल सेट। और दूसरा मैंने क्या बताया था, वॉइड सेट। आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद 4 साइड। भाई ट्रायंगल की कितनी साइड होती है, 3 साइड। 4 साइड तो क्वाड्रिलेटरल की होती है अपने पास, तो पहला रॉन्ग हो गया। सेट ऑफ इंटीजर्स दैट आर बोथ इवन एंड ओड। ऐसा कोई इंटीजर हो सकता है जो इवन भी हो ओड भी हो, या तो ओड इंटीजर होंगे या इवन इंटीजर होंगे। ये तो पागल ही बना रहा है ना। बोला सेट ऑफ ओड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। भाई साहब 2 से जितने नंबर भी डिविजिबल होते हैं सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं, वो इवन नंबर ही होते हैं ना। तो ओड नंबर कभी 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। यहाँ आपका एक कहेगा हाँ भैया 3 को डिवाइड कर दो 1.5 आएगा, बहुत बढ़िया। होते हैं कुछ कारस्तानी ऐसे वाले। तो हम आपको बता दें, यहाँ पर जब भी डिविजिबिलिटी की बात चल रही है मेरे प्यारे भाई, मैं 3 को अगर यहाँ पे डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ तो 3 को 2 से डिवाइड करके मेरे पास इंटीजर वैल्यू मिलनी चाहिए, उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपने पास रेशनल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
तो अब अगर हम बात करें तो 2 जो है वो किसको डिवाइड करता है, इवन नेचुरल नंबर को या इवन नंबर को अपने पास, तो वो किसको डिवाइड नहीं करता है, ओड नंबर को। दैट्स वाई ये भी कैसा सेट होगा, 5 सेट, और नल सेट ये भी होगा 5 सेट, ये भी होगा 5 सेट, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके थे, 5 सेट के। अब यहाँ पे कुछ एक लाइन और लिखिए, टेक नोट दैट, अपने पास याद रखना है कि जो अपने पास करली ब्रैकेट के अंदर अगर तुमने 5 लिखा है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता है। देखो आगे ध्यान से, यह क्या लिखा है, करली ब्रैकेट के अंदर 5 इज नॉट एन एम्प्टी सेट, ये एक एलिमेंट होता है और ये एक सेट बनता है, सेट के अंदर इसकी कार्डिनलिटी 1। अब आपको कार्डिनलिटी हो नई बीमारी बता दी भैया ने, पता नहीं क्या नाम बोल दिया। देखो मैंने मेरे मुंह से एक वर्ड निकला, गलती नहीं हुई है बेटे, मैं सब कुछ बोलता हूँ सही बोलता हूँ। मैंने बोला है कार्डिनल। जो कार्डिनल होता है ना, कार्डिनल क्या होता है, कार्डिनल क्या होता है, किसी भी सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उन एलिमेंट की नंबर को ही कार्डिनल बोलते हैं। तो कार्डिनल क्या होता है भैया मेरे पास, कार्डिनल नंबर क्या होता है मेरे पास, कार्डिनल नंबर होता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। किसी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उनकी काउंटिंग को ही अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल बोलते हैं। तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनल क्या होगी। तो हम देखेंगे कुछ टाइप ऑफ सेट्स इन सेट थ्योरी। टाइप जो होते हैं अपने पास, जैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट में किस टाइप से एलिमेंट को लिखा जाता है अभी हमने बताया था, कोमास के द्वारा सेपरेट करके बताते हैं मेरे प्यारे में। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन सेट। क्या होता है ये अपने पास, इंटरसेक्शन सेट। अब इंटरसेक्शन कैसे आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरसेक्शन का मतलब होता है तो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो दोनों में कॉमन हो। तो ए और बी सेट के अंदर कौन कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आ गया ये। अब अगर हम पूछूं बी इंटरसेक्शन सी में कौन आएगा, तो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कॉमन आ रहा है, 8 भी कॉमन है मेरे प्यारे भाई, 9 भी कॉमन है, तो 8,9 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलो एक बोल रहा है यूनियन, यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनियन का मतलब होता है सेट ए के भी सेट बी के भी ऑल एलिमेंट को कलेक्शन करके एक जगह लिख देना। all collection of all elements of set A and set B is called union of set A and set B, ठीक है। और भी क्या मतलब उसको राइट कैसे कर सकते हैं हम, A यूनियन B, ठीक है। तो मैंने भाई A और B के सारे एलिमेंट एक जगह कलेक्ट करके लिख दिए, उसको बोलेंगे A यूनियन B। अब क्या है प्रॉपर सबसेट, भाई प्रॉपर सबसेट और सबसेट में एक अंतर समझ लो। अभी मैं आपको लिख के बताने वाला हूँ कि सबसेट होते क्या है। सबसेट क्या होते हैं अपने पास, जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ, छोटा सा सेट लिखा मैंने 1, 2, ठीक है। सबसेट अगर मैं इसकी लिखना चाहूंगा आपके पास तो सबसेट कुछ ऐसे लिखेगा, जैसे मैं इसके सबसेट से लिख रहा हूं, तो सबसेट से लिखा था पहला होता है 5, फिर एक एलिमेंट एक लिख दो, फिर इसका दूसरा एलिमेंट इसको लिख दो, फिर इन दोनों का कलेक्शन एक साथ करके लिख दो। मतलब एलिमेंट वाइज अलग अलग अपन के बना देते हैं, उसके सेट बना देते हैं। अब अगर मैं इसकी बात करने लगूं तो ये सेट तो खुद सेट के इक्वल है, तो इससे अलग जितने भी मेरे पास सेट बच गए, किससे अलग बच गए, 1, 2 से, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे भाई, वो सारे के सारे कहलाते हैं प्रॉपर सेट। तो मेरे पास मैं प्रॉपर सेट कैसे लिखूंगा, 5 इज अ प्रॉपर सेट ऑफ 1, ऐसे लिखूंगा। 1 को भी 1 इज प्रॉपर सेट ऑफ ए ऐसे करके लिख दूंगा, या 1, 2 लिख दूंगा। अब मैं अगर 1, 2 की बात कर लूं तो 1, 2 तो 1, 2 के इक्वल ही है, और इसीलिए हम सबसेट में इक्वल में क्या लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन। क्योंकि जब हम किसी के सबसेट राइट करते हैं उसमें देखो ये 3 सेट तो अलग अलग थे, बट चौथा जो अपने पास था उसी के इक्वल आया। और यहीं से एक एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा, मतलब जो अपने पास कॉलेज एग्जाम होंगे स्कूल वाले, उनमें एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दैट सेट व्हिच हैड एन एलिमेंट, उस सेट के लिए सबसेट की संख्या बताओ जिसके पास एन एलिमेंट है, तो उसका आंसर होता है 2 की पावर n, ठीक है। चेक करो यहाँ पे कितना 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आया 2 का पावर 2, कितना आया 4। अच्छा नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट कितने थे अपने पास 1, 2, 3, इनको बोला था मैंने प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट एक कम होता है, तो प्रॉपर सबसेट की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट वो कितना होता है 2 की पावर n में से वो हटा दो जो वो खुद था, सही है, क्या था वो खुद जो सेट था उसको रिमूव कर दो, जो रिमेनिंग जितने भी रेस्ट सेट अपने पास रह गए वो सारे के सारे क्या थे, प्रॉपर सबसेट थे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगला सिंबल क्या अपने पास, नेक्स्ट सिंबल है ये क्या बोला है यहाँ पे, नॉट अ प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट कौन नहीं होता, खुद का जो खुद सेट है अपने आप का सबसेट तो होता है, बट वो क्या नहीं होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, ठीक है। आगे बोलेंगे जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4,5, 4,5 अपने पास कहाँ गया, सॉरी प्रॉपर सबसेट का एग्जांपल हमारे पास बोला 4,5, अरे यार गलत लिखा है 4,5, यहाँ पे ऐसे करके साइन लगाना मिस्टेक थी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, इसको क्लोज करके ऐसे कट करके लिखेंगे कि 4,5, सॉरी यार करली ब्रैकेट में लिखना था 4,5
इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। भाई खुद के इक्वल जो होता है वो सबसेट होता है, ना कि प्रॉपर सबसेट होता है। मैंने बहुत बार बताया, फिर से सुनो, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। कोई सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उसके अंदर जितने एंट्री थी उनको 2 की पावर में लिख दो। उसमें से अगर उस खुद सेट को रिमूव कर दो तो अपन जो रिमेनिंग एंट्रीज है वो प्रॉपर सबसेट, और सारे के सारे का कलेक्शन वो सबसेट होता है अपने पास। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये क्या होता है अपने पास सुपर सेट। अब सुपर सेट कौन सा आ गया भाई, जैसे ये इसका सबसेट है तो ये जो है ना ये सुपर सेट कहलाता है, जो बड़ा वाला होता है। जिसका ये सबसेट है वो इसका सुपर सेट है। क्या कह दिया भैया, एग्जांपल सही से बताओ। ले मेरे प्यारे भाई समझ गए, यहाँ पे देख 1,2 सबसेट लिख, इसका 1 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 जो है सबसेट है ए का, और कैसा सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट क्यों है मेरे प्यारे भाई, क्योंकि इस सेट की सारी एंट्री जितनी भी लिखी हुई है वो ए के अंदर नहीं आ रही है, बट कुछ जो भी आ रही है वो ए के अंदर है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, प्रॉपर सबसेट। अगर सारी की सारी आ रही होती तो सिर्फ इसको मैं सबसेट बोलता हूं, ठीक है। अब जिसका ये सबसेट है उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको बोलूंगा मैं सुपर सेट, ठीक है। ये सुपरमैन है, ये सुपरमैन सलमान खान का फैन है, ठीक है। तो भैया ये जो सुपरमैन है ना ये अकेला रहता है, सबसे बड़ा सेट हो गया अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सुपर सेट। अब आ गया जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया होगा, बी इज सुपर सेट ऑफ सी। क्यों है बी इज सुपर सेट ऑफ सी, भाई बी के अंदर कितनी एंट्रीज है, 8,9। अब सेट बी में जो अपने पास, सॉरी सी में जो एंट्रीज है वो कितनी है, 8,9। बट इस बी के अंदर जो एंट्री है वो एक एक्स्ट्रा है। अब अगर एक एक्स्ट्रा है तो अपने पास बी जो है सुपर सेट हो जाएगा, किसके लिए, सी के लिए, क्योंकि बी के अंदर एंट्री ज्यादा है, सही है। सिमिलरली जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा था, जो ए था वो सुपर सेट हो गया था। सुपर सेट कैसे लिखा, ऐसे करके, किसके लिए हो गया था, 1 के लिए हो गया था। अब आ जाएंगे, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर मेरे पास कोई एलिमेंट सेट का मेंबर है तो इसको मैं सिंबल लगाऊंगा बिलोंग्स टू, और नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इस सेट के लिए 4 बिलोंग्स टू बी, कि 4 इज मेंबर ऑफ बी, ऐसे है। बट मैं लिखूं 5 बी के अंदर है तो 4 इज नॉट अ मेंबर ऑफ बी, इसको ऐसे करके, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले इस चैप्टर के अंदर, आपको सभी को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करके बताया। चलते नेक्स्ट पेज पर। अब आते हैं इक्वल सेट। देखो इक्वल में नाम ही आ रहा है इक्वल, ऐसे सेट जिनकी सारी एंट्री बिल्कुल सेम हो, एंट्री तो सेम हो, साथ के साथ दोनों के अंदर जो एलिमेंट है वो बराबर होने चाहिए। अगर ए सेट में 5 एलिमेंट है, बी सेट में भी 5 एलिमेंट होंगे। ए सेट के अंदर अगर सारे के सारे कौन है, वोवेल्स है, तो बी सेट में सारे वोवेल्स होने चाहिए। ए सेट में सारे कॉन्सोनेंट है तो बी में सारे कॉन्सोनेंट होने चाहिए। बट अब ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भैया एग्जांपल देके नहीं बता सकते आप, हाँ बिल्कुल बताएंगे। ये ले मेरे प्यारे में ए ई आई ओ यू, एक सेट लिखा मैंने बी, ए आई यू ओ ई, ठीक है। इसने नशे में लिखा था ये ऐसे करके उल्टा सीधा, जहां पढ़ा पर लिखा, इसने इतना समझदार था कि लिखे वोवेल से, इसने एक ऑर्डर में वोवेल से लिख दिए। लेकिन इनके अंदर जितनी भी काउंटिंग है सारे के सारे वोवेल्स, कितने वोवेल्स आ रहे हैं, 5। इसमें सारे के सारे वोवेल्स है, कितने वोवेल्स आ रहे हैं, 5। तो सेट ए और सेट बी क्या हो गए अपने पास, इक्वल सेट हो गए। कैसे सेट हो गए मेरे प्यारे भाई, इक्वल सेट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ सी डी एक्स वाई, 4 एलिमेंट है, इसमें भी डी सी एक्स वाई 4 एलिमेंट है, तो दोनों के दोनों कैसे सेट हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। आगे चलेंगे। अब एक सबसेट दिया हुआ, अभी सबसेट मैंने आपको बताया था, लिखना बताया था सबसेट कैसे होता है। देखो इधर मैं आपको सबसेट समझाता हूँ, इस साइड से अलग, इधर समझेंगे, ठीक है। और कैसे समझेंगे, चलिए स्टार्ट हो। हाँ यहाँ आ जाए, मैंने लिखा है, ये पटेल डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ आपको, कि सेट ऑफ whose elements are all members of another set, मतलब ऐसा सेट जिसके सारे के सारे एलिमेंट जो हैं किसी दूसरे सेट के एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, मतलब दूसरे सेट को बिलोंग करते हैं। तो इधर देखो, एक सेट मैंने लिखा ए, लिखा मैंने 1 2 3, इसके जितने भी सबसेट अब बनेंगे, तो सबसेट बनाने का तरीका क्या होता है, सबसेट पहला होता है एम्प्टी सेट, फिर लिखते हैं हम 1, फिर हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर अब हम इनको पेयर वाइज लिखेंगे 1,2, दूसरा हम लिखेंगे 2,3, फिर हम लिखेंगे 1,3, और फिर हम लास्ट में लिखेंगे 1 2 3। अब अगर डाउट हो कि कहीं कोई सा छूट गया है हमारा, तो उसके लिए मैंने एक आपको रिजल्ट बताया था कि नंबर ऑफ सबसेट जो होता है 2 की पावर कार्डिनल होता है। कार्डिनल क्या होता है, सेट ए के अंदर या सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मेरे प्यारे भाई इसके अंदर, 3। 2 का पावर 3 कितना आया मेरे पास, 8 आ गया। अब मैं इनको काउंट करता हूँ, 1 2 3, यहाँ से काउंट करो, 1 2 3 4
5 6 7 8, ये अपने पास कितने एलिमेंट हो गए 8। तो अब एक ध्यान से सुनो, ये जो डेफिनेशन कह रही है यही कह रही है, ये डेफिनेशन मेरे से क्या बोल रही है कि अ सेट हुज एलिमेंट्स, एक सेट जिसके सारे एलिमेंट आर ऑल मेंबर्स, सारे के सारे मेंबर्स होते हैं, अनदर सेट, दूसरे सेट के। देखो ध्यान से, क्या ये इसका मेंबर नहीं है? 5 तो हर किसी सबसेट का मेंबर बन जाता है भाई, एम्प्टी सेट है। 1 इसका मेंबर है अपने पास सेट के फॉर्म में है, इसका सबसेट है भी। इसके अंदर जो एंट्रीज है उसने बोला ना ऑल एंट्रीज, सारे के सारे, इसके अंदर तो कोई भी नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं कर रहा है, इसके अंदर 1 है तो 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 3 भी इसके अंदर है, 1,2 भी इसके अंदर है, 2,3 भी इसके अंदर है, 1,3 भी इसके अंदर है, और ये खुद वो भी इसके अंदर है। ठीक है, अब अगर मैं इस सेट को नाम दे दूं बी, इस सेट को मैं नाम दे दूं सी, मैं इन सेट को कुछ नाम दे दूं अपने पास से, मैंने इसको अगर क्या कह दिया डी, तो भाई इनको अपन कैसे राइट क्या करेंगे कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ऐसे ही हम इसको क्या लिखेंगे, सी इज, अरे यार ये तो एक जैसा लग रहा है, तो डी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ये सारे के सारे कैसे बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं, और किसके सबसेट बन रहे हैं, सेट ए के। अब हम सबसेट को कभी कभी ऐसे लिखते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, और एक हम लिखते हैं ऐसे करके। तो अभी हमने बताया था इसको अपन क्या बोलते हैं, उसका मतलब प्रॉपर सबसेट, इसको अपन क्या बोलते हैं, सबसेट। अब ये इक्वलिटी का साइन आया क्यों है, क्योंकि एक सबसेट इसका ऐसा भी होता है जो कि खुद के इक्वल होता है, इसी वजह से यहाँ पे हम किसका साइन लगाते हैं, इक्वलिटी का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और समझो, ध्यान से समझेंगे सभी, देखेंगे मेरे प्यारे भाई इधर से। अब अरे यार सारे भाग गया, चलो कोई नहीं, दोबारा से लिख देता हूँ। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, आपके लिए अच्छी बात होगी। ए कोमा बी कोमा सी, मैंने यहाँ पे लिखा, मैं इसके आप क्या लिख रहा हूँ, सबसेट से लिख रहा हूँ। 2 की पावर कितना बताया था 3, वो कितना आया 8। प्रॉपर सबसेट क्या बताया था मैंने आपको, एक कम होता है, 2 का पावर 3 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7। अब जो सबसेट बनेंगे पहला 5 आएगा, 5 लिख सकते हो, या इसको तुम ऐसे करके करली ब्रैकेट खाली करके छोड़ सकते हो, फिर ए लिख सकते हो, फिर बी लिख सकते हो, फिर कितना लिखोगे सी, फिर कितना लिखोगे ए कोमा बी, फिर कितना लिखोगे बी कोमा सी, फिर कितना लिखोगे ए कोमा सी, और फिर लिखोगे ए कोमा बी कोमा सी। अब मैं यहाँ पे कुछ सर्कल करने वाला हूं आपके लिए, जितने ये सारे के सारे सेट है इस लास्ट वाले को छोड़कर, दीज ऑल आर प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए। दोबारा सुनेंगे, जो मैंने यहाँ पे सर्कल किया है, दीज ऑल आर प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, और ये जो मेरे पास रह गया ना ये वाला, ये होता सबसेट, और सबसेट सारे के सारे हैं। बट अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, ये इसके इक्वल है, और प्रॉपर सबसेट जो होता है वो छोटा होता है अपने पास, और जो सबसे बड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपर सेट। ये सुपर सेट है इस सेट के लिए भी, ये सुपर सेट है इस बी के लिए भी, ये सुपर सेट है इस सेट के लिए भी, सुपर सेट है ए कोमा बी के लिए भी, सुपर सेट है बी कोमा सी के लिए भी, और सुपर सेट है ए कोमा सी के लिए भी। क्या ये सुपर सेट है इसके लिए? नहीं। सुपर सेट वो होता है जिसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो दूसरे के सारे एलिमेंट से। भाई ये सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, बट एक एलिमेंट सी एक्स्ट्रा आ रहा है, बी कोमा सी सारे आ रहे हैं, बट एक एलिमेंट ए एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब इनको काउंट करो तो ये 7 है, तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 7, और ये कितना आ रहा है 8। तो मैंने आपको एग्जांपल के साथ साथ काउंटिंग भी बता दी, नंबरिंग भी बता दी। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब हमारे पास कुछ इंटरवल है जिनको नोटेशन भी बोलते हैं। वो इंटरवल कैसे होता है, देखो इंटरवल समझेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे सब। इंटरवल में क्या होता है, अगर मैंने ऐसे लिखा मेरे पास x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो हम इसको ऐसे लिखा करेंगे, x बिलोंग करता है मेरे पास ओपन इंटरवल 2,3। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है और ग्रेटर देन 2 है, जब भी ये इक्वलिटी का साइन आएगा, देखो जिधर इक्वल नहीं उधर ओपन साइन बनाएंगे 2, और जिधर इक्वल है उधर क्लोज्ड साइन बनाएंगे। ठीक है, जहां भी इक्वल होगा वो क्लोज्ड लगाएंगे। अगर मैं x ऐसे लिख दूं, x a से ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, और b से लेस भी और इक्वल भी, तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a कोमा b, क्लोज्ड इंटरवल। ये वाला साइन क्लोज्ड वाला जब आएगा जब इक्वलिटी भी दी होगी, और ये साइन तब आएगा जब इक्वलिटी नहीं दी होगी, सिर्फ ग्रेटर होगा और लेस होगा, तो इसको ऐसे राइट करेंगे। इसके अंदर कैसे लिखेंगे, a कोमा b, x बिलोंग करता है दिस। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखो कैसे क्या क्या लिख रहा है, मैं सब आपको एक बार बता देता हूँ। उधर मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर सिर्फ x लेस देन और ग्रेटर देन, तो मैंने क्या लगाया ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको अपन, ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे दोनों साइड में क्या आ रहा है, इक्वल भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल। इसको क्या नाम देते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। अब यहाँ पे इस साइड से तो अपने पास ओपन है, बट इस साइड से क्लोज्ड है, तो देखो एक साइड से ओपन है इस साइड से क्लोज्ड है।
तो इस टाइप से अपने पास ये सारा समझ में आएगा। बट अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, जब भी कभी सेट के अंदर इनफाइनाइट होगा और माइनस इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा और माइनस इनफाइनाइट होगा, वो ऑलवेज ओपन इंटरवल बनाया जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल नहीं होगा। जैसे x लेस देन सी है, भाई x c से तो लेस देन है, बट ग्रेटर किससे होगा नहीं पता, तो नहीं पता तो हम मान लेंगे ग्रेटर होगा माइनस इनफाइनाइट से। ये पॉजिटिव नंबर है, किसी से तो बड़ा होगा। सबसे छोटा नंबर कौन होता है? माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ा क्या मान के चलते हैं अपन? प्लस इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखो ऐसे, यहाँ पे क्या है? x लेस देन इक्वल टू सी है, तो फिर से किससे बड़ा होगा? माइनस इनफाइनाइट। अब देखो यहाँ पे मैंने माइनस इनफाइनाइट किस में लिखा हुआ है? ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे देखो x इज ग्रेटर देन सी है, x c से बड़ा है, भाई c से बड़ा है तो c सबसे छोटा एलिमेंट हो गया, मतलब c मेरा क्या हो गया? छोटा, x उससे क्या है? ग्रेटर, लेकिन लेस किससे होगा? प्लस के इनफाइनाइट से। सबसे बड़ा नंबर नहीं पता किससे छोटा है, बस जिससे बड़ा हो पता है x c से बड़ा है, लेकिन छोटा किससे नहीं पता तो प्लस इनफाइनाइट मान लेंगे, तो भाई c को इनफाइनाइट आ जाएगा अपने पास। इसी टाइप से एक और लिखा हुआ है नीचे, x अपने पास ग्रेटर इक्वल सी है, अगर c से बड़ा और क्या है अपने पास? बराबर है, तो छोटा किससे होगा अपने पास? प्लस के इनफाइनाइट से होगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज में इस पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस भी है, जो कि आप ऐसे ही उड़ा देंगे हवा। नया कॉन्सेप्ट है हमारे सामने, पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है हमारे पास? देखो पहले मैं आपको अपने पास बताता हूँ पावर सेट। अभी मैंने एक सेट लिया a कोमा b। अब a कोमा b जो मैंने सेट लिया, मैंने इसके लिखे सबसेट्स, ठीक है, और मेरे पास सबसेट्स क्या आएगा? 5, फिर क्या आएगा? a, फिर क्या आएगा? b, और फिर अपने पास क्या आएगा? खुद ये सेट a कोमा, ये सारे के सारे सबसेट है। अब यहाँ पे लाइन पढ़ो क्या कर रहा है? अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। मतलब कहने का, अगर मैं इन सारे के सारे सबसेट का भी एक सेट बना दूं मेरे प्यारे भाई, मैंने क्या काम किया? ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा? मैंने इन जितने भी सबसेट थे उन सबसेट का एक खुद सेट बना दिया, और उस सेट को क्या नाम दे दिया? पावर सेट। क्या हो गया मेरे पास? वो पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं? जितने सबसेट होते हैं किसी भी सेट के। इस सेट के कितने सबसेट थे? वो थे 4। तो सब पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आए? 4। ठीक है, मतलब दोबारा सुनेंगे, किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सबसेट को लेकर एक सेट नया बना दो, उसको अपन क्या नाम देते हैं? पावर सेट। ठीक है, यही डेफिनेशन बोल रही है। अ सेट दैट कंटेन्स ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट भी इसके अंदर लिया मैंने एग्जांपल में, एंड द सेट इटसेल्फ। भाई इटसेल्फ सेट कौन हो गया? a कोमा b भी इसके अंदर आया, और रिमेनिंग दो कौन थे? a एंड b। और बोला इफ s इज अ सेट विद एलिमेंट्स देन इट्स पावर सेट इज। इसका पावर सेट इस टाइप से लिखा जाता है, वो हमारे पास लिखा हुआ है। पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? जितने सबसेट होते हैं वही हमने बताया। 2 की पावर कितना आया? n। सबसेट कितने होते हैं इसकी? 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब 2 का पावर 2 कितना आया था? 4। और यहाँ पे भी यही डेफिनेशन बोल रहे हैं। पावर सेट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सेट अगर a है तो पावर सेट को रिप्रेजेंट करेंगे pa से। जैसे यहाँ पे बोला उसने एक सेट s है तो पावर सेट से ps से रिप्रेजेंट किया है। फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ abc, बोल रहा पावर सेट इसका क्या होगा? पावर सेट क्या होगा भाई? सारे के सारे सबसेट बनाओ abc, अभी मैंने आपको बना के बताए थे, और उनको एक सेट के अंदर लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा? पावर सेट। चलो आगे चलते। अब आया यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट जो इसके अंदर होगा उसका नाम क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्स को सबसे बड़ा मानते हैं, तो ऐसी सेट थ्योरी के अंदर सबसे बड़ा सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या चलता है अपने पास भाई? देखो यहाँ बोल रहा है द यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसीडर्ड इन द प्रॉब्लम। जो कि प्रॉब्लम के लिए कंसीडर्ड किए जाएंगे जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे अपने पास क्या बन जाते हैं? यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट। जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, ये बना हुआ। अब इसमें दो सेट है, एक सेट है अपने पास मान लो ए की एंट्री कौन है? 4 3 5। एक सेट अपने पास कौन है? बी की एंट्री कौन है? 5 1, ओनली 5 1 है। अब इससे अलग भी कुछ एंट्री है, एक 6 है और एक 2 है। अब 6 2 4 3 5 5 1 सब कुछ एक साथ लिखकर अपने पास क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एंट्री जाएंगी वो कौन कौन आएंगी? 1 आएगा, फिर आएगा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा एंड 2 आएगा। तो हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लिख दो या एंड में लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 5 6 ये सारे के सारे किसके अंदर चलेंगे? यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो यूनिवर्सल सेट के ए सेट ए एंड सेट बी क्या हो? एक तरीके से सबसेट हो गए अपने पास। इसके अंदर जितने भी सेट होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। अब आगे सुनो, इट इज ऑफन शो ऑन यूजिंग द सिंबल। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं हम? एक यू के द्वारा, या इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं उसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इन अ वेन डायग्राम द यूनिवर्सल सेट इज इंडिकेटेड बाय द
रेक्टेंगल अराउंड द सेट। भाई एक रेक्टेंगल टाइप हम बनाते हैं और उस रेक्टेंगल को हम क्या बोल देते हैं, वेन डायग्राम, और उसके अंदर जो रेक्टेंगल फॉर्म होती है वो यूनिवर्सल सेट होता है और उसके अंदर उसके सबसेट लिखे हुए होते हैं। तो यूनिवर्सल सेट मेरा ये रहा, इसके सबसेट मेरे पास ये रहे, और जो कि रिप्रेजेंट किए गए इसमें। अब इसमें ये वाला पार्ट क्या आ रहा है, कॉमन, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम में इसको हम नाम देते हैं इंटरसेक्शन पार्ट, ये होता है डिफरेंस वाला पार्ट और ये भी होता है डिफरेंस वाला पार्ट, और दोनों को कंबाइन करा दे वो होता है अपने पास यूनियन वाला पार्ट। चलते हैं आगे। अब अपने पास सेट ऑपरेशन दिए हुए, इन सेट ऑपरेशन को अच्छे से समझेंगे, ये वेन डायग्राम पे बेस्ड है, मैं आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यूनियन का मतलब है मैं इसकी भी सारी एंट्रीज ले लेता हूँ और इसकी भी सारी एंट्री, दोनों सेट को एक साथ कंबाइन कर दूं वो यूनियन सेट होता है। अब ये वाला पोर्शन जो कॉमन था बीच वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो कॉमन था, जैसे कि मैंने सेट ए लिया और सेट बी लिया, इसके अंदर लिखा मैंने 2 3 और यहाँ पे लिख दिया 5 3 4, तो 5 जो है अपने पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 5, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5, तो दोनों में ये क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो बीच में कॉमन जो है इस कॉमन को ही बोलते हैं हम इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये अपने पास जितना पोर्शन इधर वाला है इसमें से ये कॉमन वाला पार्ट रिमूव कर दिया, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं ए माइनस बी। तो अब ये जो बच गया मेरे पास वो क्या होगा, अब ये जो मेरे पास बच गया इधर वाला क्या होगा मेरे प्यारे भाई, ये वाला, इसमें से सेट बी में से वो एलिमेंट निकाल दिया जो सेट ए के अंदर भी था और सेट बी के अंदर भी था, तो इसको अपन बोलेंगे बी माइनस ए। ये क्या हो जाएगा अपने पास बी माइनस ए। अब इधर आ जाओ, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो जो उसका यूनिवर्सल सेट है उसमें से खुद को निकाल दो उसको। जैसे भाई अपने पास रियल नंबर जो होता है वो किससे मिलता है, रेशनल और इरेशनल से। अब अगर मैं रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट पूछने लगूं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ऊपर क्यू लिख देंगे, तो अपने पास यूनिवर्सल सेट कौन होता है, रियल नंबर, उस रियल नंबर में से क्यू को निकाल दो, उसको अपन बोलते हैं इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्यू के ऊपर सी लगा, मतलब इरेशनल नंबर कॉम्प्लीमेंट होता है रेशनल नंबर एक टाइप से। तो अब जैसे कॉम्प्लीमेंट ए का निकालना था, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा भाई, अगर ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है तो यू माइनस ए जो होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसमें से किसको रिमूव कर दो, ए को रिमूव कर दो, जितना भी बचा, जितना भी ये वाला पोर्शन रह गया अपने पास बाहर की साइड, वो सबका सब कैसे है, कॉम्प्लीमेंट सेट बन गया अपने पास। ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट सेट का एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूं, एक और एग्जांपल ये लिखो, एक साइड है मेरे पास 1 2 3, एक साइड है अपने पास बी जो कि सबसेट है किसका, ए का। अगर ये ए का सबसेट हो रहा है अपने पास, तो बी का कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहता हूँ, तो मैं ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके अंदर कौन कौन एंट्री है 1 2 और 1 2, तो इसके अंदर आएगा ओनली 3, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सेट बी के लिए। अब चलते आगे, नेक्स्ट देखेंगे मेरे प्यारे भाई, यूनियन ऑफ सेट। अब यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, वैसे हम बता चुके हैं, आपको फिर से बताने का प्रयास करते हैं। यूनियन सेट के अंदर सेट ए सेट बी सबके सब एलिमेंट आते हैं, जैसे इन सभी को एक साथ अगर कंबाइन करके लिखे, अरे हरे हरे यही था, यही था, अबे भाई, अरे भाई पीछे चलो, यहीं पे रुको, ये जो अपने पास सारे के सारे हैं ना, इन सबको एक साथ कंबाइन कर दो, सभी को, सेट ए के एलिमेंट भी और सेट बी के एलिमेंट भी, वो क्या कहलाएगा अपने पास, ए यूनियन बी कहलाता है। तो बहुत इजी है, यूनियन हम बता चुके हैं पीछे भी। आगे चलेंगे, अगला अपने पास सेट ऑपरेशन दिए हुए हैं, ये सेट ऑपरेशन हम पीछे हो गया शायद, आगे चलेंगे, इससे भी आगे चलेंगे। अब अपने पास सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं भाई, ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो उल्टा पुल्टा एक बराबर, उल्टा पुल्टा कैसे बराबर भाई, 2 में 3 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ो, आएगा कितना, 5 ही आएगा, तो इसी को प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ए प्लस बी, अगर बी प्लस ए के इक्वल आता हो, ये ए इंटू बी इंटू ए के इक्वल आता हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए यूनियन बी निकालता हूं या बी यूनियन ए निकालता हूं तो दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब यूनियन ऑपरेशन सेट थ्योरी में अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है मेरे पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ब्रैकेट में इन दोनों पर लगाऊं या लास्ट वाले दो पर, भाई मैं ए प्लस बी प्लस प्लस सी करूं या ए प्लस बी प्लस सी करूं, ये अगर ऐसे बराबर होता है तो यूनियन सेट में बराबर होता है। स्टार्टिंग के 2 पर अपने पास क्या लगा दिया ब्रैकेट, तीसरे के साथ यूनियन, या पहले को छोड़ दो ऐसी, बाकी 2 के साथ ब्रैकेट लगाकर तीसरे के साथ यूनियन, वो बराबर होता है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। एक होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है
अगर मैं किसी भी सेट के साथ फाई का यूनियन लेता हूँ, फाई के साथ सेट ए का यूनियन लेता हूँ, तो ए मेरे पास लौट कर एच मिल जाता है। जब मेरा सेट रिपीट हो गया ऐसे ही मिल जाए, तो ये फाई जो था ना अपने पास, ये फाई आइडेंटिटी हो गया एक तरीके से, किसके लिए, सेट ए के लिए, यूनियन ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है, अब एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अपने पास। देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो यूनियन किस किस पे आएगा अपने पास, ए यूनियन बी बनेगा, और बीच में क्या है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी बनेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ए इंटरसेक्शन पहले है तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बीच में क्या आएगा, यूनियन, एंड ए इंटरसेक्शन सी आएगा। तो ये प्रॉपर्टी अपने पास होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ भाई, अपने पास इंटरसेक्शन हमने आपको बता दिया, इंटरसेक्शन होता है जो दोनों में कॉमन आता है, वो देख लेंगे आगे पीछे चलते हैं। अब अपने पास प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की, और उन इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज के कुछ नाम होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हें और देख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन यूनियन ए। अब एक बात बताओ, यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा होता है, यूनिवर्सल सेट में मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहां तक लिखा है। और ए जो होता है ऑलवेज सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का। तो इसके अंदर कौन कौन आएगा, 1 2 3, सपोज दैट इतना मान लिया, तो मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूं, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। भाई यूनिवर्सल सेट तो सबसे बड़ा है, ये कौन सा अपने पास, इसका सबसेट है। अब दोनों में कॉमन कौन आएगा, ओनली 1 2 3, तो कॉमन कौन आ रहा है, जो छोटा वाला सेट है। मतलब यूनिवर्सल सेट के साथ जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं किसका, किसी भी सेट का, तो जो छोटा सेट होता है ना वही बाहर आ जाता है। यही प्रॉपर्टी है क्या, ठीक है। अच्छा, किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन ऑलवेज फाई होता है। ऐसे क्यों होता है भाई, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाई के अंदर तो कोई एंट्री नहीं होती है, और नहीं होती है तो उसके साथ किसका कॉमन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। खुद का खुद के साथ इंटरसेक्शन खुद ही आएगा, मैं अपने लिए तो हमेशा कॉमन रहूंगा, इसलिए मेरे साथ मेरा इंटरसेक्शन मैं खुद आऊंगा। ये भी प्रॉपर्टी इजी है समझने के लिए। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करें और बी इंटरसेक्शन ए की बात करें, दोनों बराबर होता है। भाई ए के अंदर अगर मैंने लिखा है 1 2 3 और बी के अंदर लिखा है मैंने 2 5 7, तो मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो कितना आएगा, 2 आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए निकालता हूं तब भी मेरे पास कितना आएगा, वो 2 ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए ऑलवेज इक्वल। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी एक लिखी हुई कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो होता है वो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। इस प्रॉपर्टी को अपन नाम क्या देते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये आपके सामने नाम लिखे हुए थे, तो मैंने यहाँ प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया। चलते हैं आगे। अब अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज फिर से लिखी हुई है, ये प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कशन की थी, अब उन्हीं पे बेस्ड और प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, एक बार मैं इनको भी डिस्कशन करा देता हूं आपके सामने। पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अभी मैंने बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उल्टा पुल्टा एक बराबर, मतलब में ए का यूनियन बी के साथ, बी का यूनियन ए के साथ बराबर होगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ, वो भी बराबर होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 की रिक्वायरमेंट होती है, पहले 2 पेयर ब्रैकेट या बाद के 2 पेयर ब्रैकेट बराबर होता है। सेम यूनियन में अपने पास और इंटरसेक्शन में ये भी बराबर होता है। स्टार्टिंग के 2 को ब्रैकेट में सोल्व करो तीसरे के साथ, बाद के 2 को सोल्व करो पहले के साथ, बराबर होना चाहिए। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अभी डिस्कशन किया था, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी हमने बताया था। यहाँ पर क्या लेते हैं, फाई लेके चलते हैं, ए यूनियन फाई और कितना मिल जाता है ए, या फिर फाई यूनियन ए, ऐसे होता है अपने पास। ये ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट है, अभी हमने बताया यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन वो दैट सेट आता है जिसके साथ तुम उसका इंटरसेक्शन लेना चाह रहे हो। ठीक है भाई, कॉम्प्लीमेंट अपने पास क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, ए का यूनियन ए के साथ क्या आ जाएगा, वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा अपने पास। ये कुछ प्रॉपर्टी हमें गड़बड़ लग रही है भाई लिखी हुई कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी होता है अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो यूनिवर्सल सेट में से हम रिमूव कर देते हैं किसको, सेट ए को। ठीक है नहीं, अच्छा, या फिर ऐसे बोल सकते हो आप, ए और यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट दोनों का अगर मैं यूनियन लेता हूं तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाता है एक तरीके से अपने पास। ठीक है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी बन जाती है। आगे देखेंगे, फिर लास्ट में लिखा हुआ आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, और आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी का मतलब होता है खुद को खुद पे ऑपरेट करो और खुद ही को पालो। ए का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा ए, और ए का यूनियन ए के साथ वो भी क्या आएगा ए। ए इंटरसेक्शन ए के साथ क्या आएगा ए, ए का यूनियन ए के साथ क्या आएगा ए। ये अपने पास खुद खुद के साथ ऑपरेट होकर खुद ही मिल जाता है, उसको अपन बोलते हैं आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। देखते हैं आगे, ये हमारे पास आया डिफरेंस। अब डिफरेंस हमने आपको बता दिया था अभी कि डिफरेंस हम किसको लिखते हैं,
जो अपने पास सेट बी के अंदर होता है उसको छोड़ दो। जैसे यहाँ पर मेरे पास जो है ये डिफरेंस है, तो यहाँ पर मैं इसको डिफरेंस को लिखूंगा a माइनस बी। ए माइनस बी कैसे लिखा जाएगा, अगर मेरे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 5 7, तो मैं a माइनस बी अगर लिखता हूँ तो मैं a के सिर्फ वो एलिमेंट लिखूंगा जो b में नहीं आते हैं। तो b में कौन नहीं आता है अपने पास, भाई जो b में जा रहा है वो 2 जा रहा है, बाकी कोई नहीं आता b के अंदर, तो 1 3 4 ये इसके अंदर आ जाएंगे। ये डिफरेंस की प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको समझाया था, मैथमेटिकल डेफिनेशन है, वेन डायग्राम से सो गया है, पीछे भी बताया, आगे चलते। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये भी हमने आपको बता दिया, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को रिमूव कर दो, वो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, ए के पावर डैश से ए की पावर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉपर्टीज होती है कुछ कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी अपने पास, उन कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी को और समझ लीजिएगा। अब कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, मतलब फॉर एवरी सेट ए देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सेट ए विद रेस्पेक्ट टू यू। अपने पास हर सेट ए के लिए एक यूनिक सेट ए डैश एग्जिस्ट करता है, ये बोल रहा है पहले पास, मतलब ए के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, ये प्रॉपर्टी हो गई। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो अपने पास ए आ जाएगा, ये अभी हमने पीछे डिस्कशन किया था, वही प्रॉपर्टीज है, बट यहाँ पर अलग प्रॉपर्टी है कि अगर मैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है और इसका नाम होता है डी मॉर्गन। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन लगा हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसका नाम भी क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, अपने पास यूनियन को इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देता है। और अपने पास क्या है भाई, फाई का कॉम्प्लीमेंट, बहुत बढ़िया भाई, अगर मैं फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा यूनिवर्सल सेट में से फाई को रिमूव करूंगा, तो फाई के अंदर तो कोई एंट्री होती नहीं है, नहीं होती तो यूनिवर्सल सेट यही आ जाएगा। तो बोल रहा है फाई का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कितना होता है, यूनिवर्सल सेट। अब भाई यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल से मूव कर दो, तो खुद में से खुद को हटाऊंगा तो क्या बचेगा, एम्प्टी सेट। तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। और भाई किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट वो क्या आ जाता है, वही सेट आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास सेट थ्योरी की सारी प्रॉपर्टीज। और इसके बाद हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।